भाई साहब जीरो ग्राउंड पे टोटल भ्रष्टाचार है। अगर गवर्नमेंट है जीरो ग्राउंड पे अगर उतरे तो भाई साहब इन्हें पता चल जाएगा ना ये गरीब आदमी है क्यों खाली खड़े। जब नौकरी नहीं है बेरोजगारी है ना तभी तो खाली खड़े हम लोग रोज आते हैं न्यूज चैनल पे चैनल देते हैं, गुरुद्वारे मत्था टेकने आते हैं, खाली है। बताओ मुसलमान हूँ इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो भी ऑनलाइन वगैरह जो पब्लिक के पास जो चीज पहुँचनी थी वो डायरेक्ट पहुँचती है। अभी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ लिस्ट में। अच्छा, अब कोई भ्रष्टाचार नहीं। मोदी जी से डर लगता है लोगों को कि जो 1 रुपया आपके पास पहुँचता वो नहीं, पहले नहीं पहुँचता था, अभी इनके राज में पहुँच रहा है। मैं देशभक्त कहता हूँ, केजरीवाल, सतेंद्र जैन, जो भी इनके बड़े नेता है, अगर मेरे को एनडीएमसी में जाके ये कहते हाँ भाई साहब जैनवन आप 35 साल से यहाँ पे पटरी लगाते हो, हम आपको विदाउट पैसे पटरी देते हैं, मैं जिंदगी भर इनके दूध से धोके पैर पीऊंगा। अच्छा। भाई साहब जीरो ग्राउंड पे टोटल भ्रष्टाचार है। अगर गवर्नमेंट है जीरो ग्राउंड पे अगर उतरे तो भाई साहब इन्हें पता चल जाएगा ना ये गरीब आदमी है क्यों खाली खड़े। जब नौकरी नहीं है बेरोजगारी है ना तभी तो खाली खड़े हम लोग रोज आते हैं न्यूज चैनल पे चैनल देते हैं, गुरुद्वारे मत्था टेकने आते हैं, खाली है। बताओ अच्छा, हमें रोजगारी नहीं मिल रहा। हमारे पास तो कोर्ट के ऑर्डर है, जो सबसे बड़ी संस्था है यहाँ की, हिंदुस्तान की, क्या हमारे सरकारों की, इससे बड़ी कोई सरकार नहीं है। वो कहते हैं हम किसी कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, आप 5 लाख रुपए लेके आइए तब हम आपको जगह देंगे। और ये सारा एरिया केजरीवाल के अंडर में आता है भाई साहब, ये केजरीवाल के अंडर आता है। करोड़ों रुपया, मैं ये नहीं कह रहा सालों की रिश्वत, महीने की रिश्वत आती है वहाँ पे। हम लोग उन्हें कह रहे भाई हमारा किराया लागू करो, कह रहा तुम्हारा किराया लागू करूंगा तो एनडीएमसी वालों को रिश्वत कौन देगा, पुलिस को रिश्वत कौन देगा, हम तो किराया नहीं लागू करेंगे। आप जो अभी बात बता रहे हैं कि रिश्वत मांगी जाती है, आम आदमी पार्टी के अंडर में ये जो पूरा एरिया आता है वो अपने आप कहता है हम तो कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं। मैं देशभक्त कहता हूँ, केजरीवाल, सतेंद्र जैन, जो भी इनके बड़े नेता है, अगर मेरे को एनडीएमसी में जाके ये कहते हाँ भाई साहब जैनवन आप 35 साल से यहाँ पे पटरी लगाते हो, हम आपको विदाउट पैसे पटरी देते हैं, मैं जिंदगी भर इनके दूध से धोके पैर पीऊंगा। अच्छा, हाँ जी, इतना मैं चले। और आने वाले टाइम में मैंने भी भाई साहब इंदिरा का टाइम देखा, हमने 10वें प्रधानमंत्री जी हैं ये हमारे नरेंद्र मोदी, हमने इतना भ्रष्टाचार, इतना क्राइम कभी नहीं देखा था। समझ गए आप? वहाँ पे आप कोई भी छोटा सा काम कराने इनके ऑफिस में, सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाओ, भाई साहब ऐसे मांगते हैं जैसे कि लोगों के पास हराम का पैसा आ रहा है। अरे हम लोग टैक्स पेड है, टैक्स पेड को तो भाई साहब सुविधा मिलती कहाँ है? टैक्स पेड तो भूखा मर रहा है, 30% टैक्स पेड है और 100% लोग फायदा उठा रहे हैं। आपने 1.5 करोड़ रुपए की झुग्गियाँ दे दी, कहाँ से दे दी? लोगों के टैक्स में से दे दिया। और मिडिल क्लास भाई साहब 500,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे आग लग के स्वाह हो गया। एक भी नेता ने यहाँ नहीं पूछा कि भाई साहब आपका नुकसान क्या हुआ है। जीएसटी बिल भरते हैं, टैक्स भरते हैं, और किसी नेता, ना मोदी ने, ना केजरीवाल, कोई भी एक नेता नहीं आया भाई साहब कि हाँ जी हम आपकी हेल्प करते हैं, हम आपको लोन देंगे, आपकी मदद करें, आपका नुकसान हुआ है ठीक है आप टैक्स पे दो, हम आपकी सुविधा करते। अब भाई साहब इनको एमसीडी में, एनडीएमसी में इतना भ्रष्टाचार होगा, कागज निकालो जी, फलाना निकालो, ठिकाना निकालो, ये भ्रष्टाचार है सरकार है। जब तक हमारे हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सख्त नहीं होंगे भाई साहब कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि हमारे देश की राष्ट्रपति मनमोहन सिंह जी ने कानून व्यवस्था पे सवाल उठा दिया है। एक मतलब आदमी 5-5 साल से सड़ रहे, 3-3 साल से सड़ रहे। जब राष्ट्रपति जी ने कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया इसका मतलब हमारा कानून कमजोर है। भाई साहब भ्रष्टाचार खत्म करना है तो आप पहले कानून को मजबूत कीजिए। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है जो देश की समस्याओं का कारण है। ये आज का नहीं है, चलता तो पहले है, मगर अब तो बिल्कुल 100% भ्रष्टाचार है। भाई साहब ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं, इनसे पूछो ना आप इलेक्शन क्या किस लिए लड़ रहे हैं? हम जनता की सेवा करने हैं, जनता की सेवा करने नहीं है। ये 5 करोड़ रुपए टिकट का देते हैं और कहते हैं ये 20 करोड़ रुपए कमाने हो। अगर जनता की सेवा करनी होती तो मैं अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करता, आपकी सेवा करने में बेवकूफ़ बैठा हूँ हैं? ये तो 5 करोड़ का 20 करोड़ रुपए कमाने आते, ये धंधा कर रहे हैं ना कि सेवा कर रहे हैं। ये पार्टी बल, आम आदमी पार्टी आ गई, फलानी पार्टी, ये सब लोग उसका नाम क्या इकट्ठे होकर भ्रष्टाचार है और उसके आगे कुछ भी नहीं है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा मोहम्मद शौकत नाम है भाई साहब। मोहम्मद साहब ये बताओ 2024 में किसको देखना चाहोगे प्रधानमंत्री के पद पे? तो प्रधानमंत्री के रूप में तो मैं मोदी जी को देखना चाहता हूँ वो फिलहाल। क्यों देखना चाहते हो? मतलब इनका जो ऑनलाइन वगैरह वो मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, ओवैसी जी ये कहते हैं कि देश के मुसलमानों के खिलाफ है प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा।
ना ये गलत बात है। ये जो ओवैसी जी जो बात करे वो गलत करे बिल्कुल। मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में जो अभी गहलोत जी है वो बहुत अच्छे प्रयोग उसमें कर रहे हैं, पब्लिक को जो सामान वगैरह और अच्छा मतलब बढ़िया है। और मैं कांग्रेस को धन्यवाद देता हूँ कि राजस्थान में बहुत अच्छा प्रयोग किया, जो कोरोना वगैरह जो भी आया बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, अच्छा काम किया। और अब जो मैं मोदी जी को धन्यवाद दे रहा हूँ, ये इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो भी ऑनलाइन वगैरह जो पब्लिक के पास जो चीज पहुंचनी थी वो डायरेक्ट पहुंचती है। अभी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ लिस्ट में, अच्छा, अब कोई भ्रष्टाचार नहीं। मोदी जी से डर लगता है लोगों को कि जो 1 रुपया आपके पास पहुंचता वो नहीं, पहले नहीं पहुंचता था, अभी इनके राज में पहुंच रहा है। अच्छा, बस ये बात है भाई साहब। तो जो वो कहीं ना कहीं जो एक नैरेटिव बनाया जाता है कि देश के मुसलमानों के खिलाफ जा रहे हैं मोदी जी, वो सही है? नहीं वो गलत है, वो गलत है, उस बात को मैं नहीं मानता। मोदी जी देश के मुसलमानों के बिल्कुल ही गलत नहीं है। मोदी जी जो भी प्रोग्राम मुसलमानों को लिए 3 तलाक निकाला, अच्छा निकाला, मुझे बहुत अच्छा गर्व है, ऐसा नेता होना चाहिए। अच्छा निकाला, 3 तलाक निकाला, जैसे 10 का वो ने पढ़ाने के बारे में लिखा है, बहुत अच्छा निकाला। मैं धन्यवाद कहता हूँ मोदी जी को कि मुस्लिम को बहुत सपोर्ट किया इन लोगों ने। और अभी जो मुस्लिम कंट्री जो मोमदन है ना, उनके दिमाग में फील है ना कि मुस्लिम के बारे में ऐसी बात है, वो गलत फील है, गलत फील है, बिल्कुल गलत फील है। भड़काया हुआ है देश के हाँ, ये तो भिड़काऊ लोग, आप पत्थर डाल दो, मैं डाल दूं, ये सब पत्थर डालते हैं। लेकिन मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है मोमदनों के खिलाफ कि ये बात होनी चाहिए।